यहाँ पर खरीदी की बात की, धान खरीदी की बात की, जबकि अमित शाह धान खरीदी की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। बाद में बीजेपी ने एक वीडियो रिलीज किया, उसमें से धान खरीदी के बड़े बड़े जो दावे कर रहे थे वो अंश काट दिए। बोल रहे हो, ऐसे झूठा भाषण कैसे दे रहे हो? नपुंसक मीडिया केवल तालियां पीट सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज के लिए आज के मुख्य समाचार जो टीवी ने आपको नहीं दिखाए ना जिन पर बहस चलाई। आज के मुख्य समाचार हैं कि प्रियंका गांधी का आज ललितपुर का दौरा, जिसमें वो उन किसानों से मिलने गई जहां पर किसानों ने खाद की लाइन में लगे लगे दम तोड़ दिया। दूसरा समाचार है अमित शाह का उत्तर प्रदेश में दौरा और अमित शाह के बयान पर मचा हंगामा। तीसरा, वरुण गांधी ने अपनी सरकार को बुरी तरह से लताड़ा। अब शुरू करते हैं इन खबरों का विश्लेषण। आज प्रियंका गांधी तड़के सुबह, कल शाम वो चली थी चारबाग स्टेशन लखनऊ से और तड़के ललितपुर पहुंच गई। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको लेने के लिए वहां मौजूद थे। भीड़ काफी थी, बंदोबस्त, सरकारी बंदोबस्त भी काफी थे। लेकिन प्रियंका गांधी उस परिवार तक पहुंची। योगी जी ने वो भूल नहीं दोहराई जो भूल पहले दोहरा चुके थे। प्रियंका गांधी को मिलने दिया गया, प्रियंका गांधी मिलने पहुंची, उनकी पीड़ा सुनी और फिर प्रियंका गांधी ने बयान दिया। क्या बयान दिया, ये बयान सुन लीजिए। परिवार है, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े खड़े 1-2 दिन के लिए खड़े थे, 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है, अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ? अब इनकी इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं, और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि अन्ना, ये क्या आवारा पशु है हर जगह, यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब ये मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रहे हैं कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें। तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है। पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। रात को प्रियंका गांधी ने अपने इस बयान देने के बाद ये तो तय कर दिया कि वो एक लंबी लकीर खींचने जा रही हैं उन नेताओं के सामने जिन्होंने अब तक उत्तर प्रदेश में राजनीति की है, चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव हो, जो आज तक चैनल पर अपनी उपलब्धि 4 लेन को लेकर के या हाईवे को लेकर के बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में वो कमी निकाल रहे थे। अब कहें क्या, कह नहीं सकते कुछ, कौन 11 है कौन 12 है। खैर छोड़िए, प्रियंका गांधी वहां होकर के अब आज निकल आई। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पंडित जी जो थे वो बिदक गए। मध्य प्रदेश के एक मंत्री बिदक गए और उन्होंने ऊल जलूल बोलना शुरू कर दिया। क्या ऊल जलूल बोलना शुरू कर दिया? उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि प्रियंका गांधी दतिया में पीताम्बरा देवी के मंदिर में दर्शन करने आई थी। प्रियंका गांधी की हनक से
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इतना डर गए कि राहुल गांधी के बारे में ऊल जलूल बयान बकने लगे। उन्होंने कहना चालू कर दिया कि कश्मीर क्यों नहीं जाते, वहां क्यों नहीं जाते, अपनी सरकारों में क्यों नहीं जाते। भाई, भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में जहां पर है वो कहीं जाती है किसी दुखित या पीड़ित के पास? कम से कम राहुल गांधी पहुंचते तो हैं। और रही जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, ये बयान आपने पंडित जी का सुन लिया होगा। पंडित जी हमारे बड़े भोले हैं, बस कुछ भी आता है तो थोड़ा सा लगता है कि पागल हो गए। गांधी परिवार का जहां पर थोड़ा सा पैर पड़ जाए, मध्य प्रदेश में पैर पड़ गया उपचुनावों में, तो लग रहा कि भाई आप तो भी इतने वाली है। खैर, अब आते हैं तीसरी खबर पर। वरुण गांधी जो आज पीलीभीत में एक मंडी पर पहुंच गए अचानक निरीक्षण के दौरान। वहां पर किसानों का धान खरीदा जा रहा था, किसानों का धान कम रेट पर खरीदा जा रहा था। वरुण गांधी वहां पहुंचने के बाद थोड़े से मुखर हो गए। मुखर इसलिए भी हुए क्योंकि वहां उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वहां उन्होंने बिगड़ते हुए अपने एक प्रतिनिधि को वहां छोड़ा और संबंधित मंडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये आपके ऊपर निगाह रखेंगे, अगर आप गलत करेंगे, किसानों के साथ क्रूरता करेंगे, तब आप देख लेना, मैं अपनी सरकार के पास नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आपके खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा और मुकदमा करूंगा और आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। वरुण गांधी का ये अंदाज भी यहां सुन लीजिए। इस बात को जानते हैं कि मोहंगी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ है और 17 जिले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में, दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छे तरह जानते हो किसान कितने कष्ट में है। महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना। आप देख रहे हैं फर्टिलाइजर की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान हुआ है। अभी उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई, और आप लोग हर चीज़ में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है, और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है, और वो क्या करता है फिर? आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं, ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया और जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपये में बेचते हैं, और वही आपके पास आके 1940 रुपये पे बेच रहे हैं। और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। भैया, आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं? मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा, और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा? हमारा जितेंद्र। कहाँ, सुनो मेरी बात। अब आपको हर समय यहाँ रहना है, और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ठीक है। वरुण गांधी का ये अंदाज तो समझ में आता है कि पीलीभीत के वो सांसद हैं, अपने लोगों के लिए वाकई लड़ना चाहिए, लेकिन सरकार पर इतना अविश्वास लगता है ये वाकई बहुत टेढ़ा है, और ये टेढ़ा पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। अब यहां बात करते हैं अमित शाह की। अमित शाह आज चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहुंचे। आज उन्होंने अपनी एक रैली की। रैली में उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, और दावे ऐसे किए जिसमें उनकी काफ़ी सारी मजाक उड़ गई। उन्होंने ये कहा कि मतलब यूं किया उन्होंने, मतलब गंदा होता है ना स्त्री की भाषा और मतलब लैंग्वेज, इस तरह किया। बोला, अब मैं देखता हूं दूरबीन से तो दूर दूर तक मुझे जो है माफिया नहीं मिलते। वो टैनी बराबर में बिठा रखा था, वही टैनी जिसके बेटे ने किसान जो है कुचल दिए, वो गृह राज्य मंत्री जिसके बेटे ने 4 बच्चों की मतलब हत्या कर दी, किसान बच्चों की हत्या कर दी, बूढ़े किसानों की हत्या कर दी, जिस पर गाड़ी चढ़ा दी, और जो जेल में है उसके बाप को लेकर के बैठे थे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज बोल रहे थे 16 साल की लड़की
उत्तर प्रदेश में पहले नहीं निकल सकती थी, अब निकलती है, तो मुझे खुशी होती है। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन गृह मंत्री हाथरस के बारे में भूल जाते हैं, उन्नाव के बारे में भूल जाते हैं, बहुत सारी उन घटनाओं के बारे में भूल जाते हैं, उन सारी हत्याओं के बारे में भूल जाते हैं जो हत्याएं उत्तर प्रदेश में डंडा ठोक के हुई और पुलिस के द्वारा, और पुलिस उसमें संलिप्त थी। लेकिन भाई झूठ का मुंह काला, और अमित शाह और मोदी जी को झूठ बोलने में कोई पकड़ सकता है क्या? हिम्मत नहीं किसी चैनल की कि उसको काउंटर कर ले कि भाई अमित शाह जी ये बताओ कि हाथरस में भी तो हुआ था, तो बता दो जरा, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे झूठा भाषण कैसे दे रहे हो? नपुंसक मीडिया केवल तालियां पीट सकता है, तालियां बजानी उसको आती है, केवल झूठ पर तालियां बजानी आती है। नपुंसक मीडिया गूंगा हो जाता है, क्योंकि गद्दार लोगों से भरा हुआ, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया, अपनी कलम बेच दी, वो केवल तक दिन 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 पर नाचता है। जो भारतीय जनता पार्टी धुन बजाती है उसी पर नाचता है वो मीडिया, जिस मीडिया ने देश को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। आप ही बताइए, क्या किसी मीडिया ने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सवाल पूछा, गृह मंत्री के दावों पर सवाल उठाए? अगर मैं यहां अमित शाह का वीडियो डालूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं यहां वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वीडियो अधिकतर लोगों ने देख लिया होगा अमित शाह का, जिसमें अमित शाह बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जिसमें वो माफियाओं को भगाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि वहां कुछ नहीं है। रोजगार के मामले में बिल्कुल शून्य है। झूठ बोलने में अमित शाह को महारत हासिल है। तो आज सोशल मीडिया पर अमित शाह का जम करके मजाक उड़ा, जमकर वो ट्रोल हुए, जमकर उनसे सवाल पूछे गए, और जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कहीं कवर खोद के कहीं छुपने की कोशिश कर रहे होंगे, भक्त भी कहीं तलाश रहे होंगे अड्डा जहां पर वो छुप सकें, लेकिन शायद छुपने की जगह उन्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि अमित शाह तो झूठ बोल करके निकल जाते हैं, बाद में जो है जूते तो भक्तों को ही पड़ते हैं ना। तो भाई अब जूते खाए कौन, दोहराए कौन? अब ये तो जो है विचारणीय प्रश्न है। लेकिन कॉन्क्लूजन ये है कि जहां प्रियंका गांधी एक तरफ किसानों के यहां पहुंचती हैं, तो गृह मंत्री किसानों की बात नहीं करते, किसानों की खाद की कमी पर बात नहीं करते। बैरिकेडिंग हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार यूपी पुलिस को लगती है कि दिल्ली से आप लोगों को नहीं उठाओगे, गृह मंत्री उस पर नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट का दोहरा तमाचा पड़ जाता है बीजेपी के ऊपर, लेकिन क्या मजाल है अमित शाह की कि जरा सा उसके बारे में जिक्र करके उनके माथे पर शिकन हो। जिस आदमी को आदत पड़ गई हो अपराधों के बारे में फैसले सुनने की, तो उसके माथे पर शिकन कैसे आ सकती है? लेकिन दूसरी तरफ वरुण गांधी ने जहां पर खरीदी की बात की, धान खरीदी की बात की, जबकि अमित शाह धान खरीदी की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। बाद में बीजेपी ने एक वीडियो रिलीज किया, उसमें से धान खरीदी के बड़े बड़े जो दावे कर रहे थे वो अंश काट दिए, एडिट करके अमित शाह का वीडियो पास किया। वो वीडियो यहां डाल के मैं क्या करूंगा? पूरा भाषण सुनोगे तो उसमें से कुछ कुछ अंश हटा दिए गए जो शायद झूठे थे। झूठे का मुंह काला एक दिन होता ही है। प्रियंका गांधी और वरुण गांधी जिस तरह से अचानक से एक दिन में हमलावर हुए भारतीय जनता पार्टी पर, वो वाकई में देखने के काबिल था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।